आप इस आयत को पढ़ लें कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, नबी आएंगे तो अपनी उम्मत को इल्म व हिकमत सिखाएंगे और उनको सुथरा करेंगे, पाकीज़ा करेंगे, गुनाहों से पाक करेंगे। तो इसी का नाम तो तालीम व तरबियत है। अगर आप उसको समेट दें इस आयत के मफहूम को तो सिर्फ दो लफ्ज में सब आ जाएगा, एक तालीम और दूसरे तरबियत। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बहुत मुश्किल है? नहीं, इतनी मुश्किल तो नहीं है जितना आप हज़रात सोच रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये उलमा जो बैठे हुए हैं स्टेज पे, इमाम, उलमा, हुफ़ाज़, ये सब वही काम कर रहे हैं जो सैयदुल अंबिया मस्जिद नबवी में बैठ के करते थे। खुद सरकार ने इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, फखरिया इरशाद फरमाया, खुश होके फरमाया, मैं मुअल्लिम बना के भेजा गया हूं, मैं सिखाने वाला बना के भेजा गया हूं, मैं पढ़ाने वाला बना के भेजा गया हूं। इसका मतलब ये हुआ, इस दुनिया में जो लोग इल्म दीन सीखते और सिखाते हैं, गोया वो अपने पैगंबर की वरासत को तकसीम कर रहे हैं। नबी ने जो मीरास छोड़ी है इल्म की, उसी इल्म को बांट रहे हैं। इसलिए जिस शख्स के हिस्से में नबी की वरासत आ जाए वो हमारे नजदीक बहुत खुशनसीब है। हजरत अली ने इसीलिए कहा था, रदीना किस्मतल जब्बारे फीना लना इल्मु वलिल जोहाले मालू। अल्लाह की उस तकसीम पे हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने हमारे हिस्से में इल्म दीन रखा है और अवाम के हिस्से में मालो दौलत रखा है। इल्म कभी चोरी नहीं होता, इल्म की रहजनी नहीं होती। माल तो कभी कभी लुट जाता है, कभी चोरी हो जाता है, कभी उसकी रहजनी हो जाती है, मगर इल्म चोरी नहीं होता। माल कभी तिजोरियों में रहता है, कभी बैंक में रहता है, कभी घर में रहता है। आदमी हमेशा उससे फायदा नहीं उठा पाता, मगर इल्म आलिम के सीने में रहता है। वो जहां भी रहेगा इल्म उसके साथ रहेगा, इल्म उसे नफा पहुंचाएगा। हाँ, एक बात मैं जरूर अर्ज करूंगा, उलमाए किराम से अर्ज करूंगा, इसलिए भी मैं कह सकता हूं कि इसमें बहुत से ऐसे हैं जो मेरे शागिर्द और शागिर्दों के भी शागिर्द। तो इतना तो हक तो इनको कहने का है कि कभी भी आप इस बात पे गौर जरूर करिएगा। मैंने एक बात कही कि इल्म चोरी नहीं होता, चोरी हो जाता। किस आलिम का इल्म चोरी होता? जिस आलिम के दिमाग में गुरूर पैदा हो, नखवत पैदा हो, तकब्बुर पैदा हो जाए। जो आलिम ये समझने लगे कि इस शहर में मैं ही एक आलिम हूं, बकिया सब तो जाहिल लोग हैं। मैं ये, जब कोई ये सोचे स्टेज पे मैं ही एक जानकार हूं, बकिया सब बेपढ़े लिखे हैं। जब किसी आलिम के दिमाग में ऐसी बात पैदा हो जाए तो समझ जाना कि उसका इल्म चोरी हो गया, उसका इल्म बेनूर हो गया, उसका इल्म बेफैज हो गया है। इसलिए कभी भी एक आलिम के शायाने शान नहीं है कि वो अपने सामने किसी को ना समझे, सिर्फ अपने को समझे, अपने इल्म को समझे। नहीं नहीं, इल्म तवाज़ो पैदा करता है, इल्म इनकिसारी पैदा करता है, इल्म इखलास पैदा करता है, इल्म लिल्लाहियत पैदा करता है। आपकी जुबान से मालूम होना चाहिए कि आप आलिम दीन हैं, आपकी चाल से मालूम होना चाहिए आप आलिम दीन हैं, आपकी निगाहों से पता चलना चाहिए आप आलिम दीन हैं, आपके अखलाको किरदार से मालूम होना चाहिए आप आलिम दीन हैं। अगर इस तरह मालूम हो तो हमें यकीन हो जाएगा कि आपका इल्म आपके लिए भी नफा बख्श है और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी नफा बख्श। मुझे कभी कभी बहुत खुशी भी होती है। ये मतलब कभी ना सोचिएगा
कि ये मौलाना साहब बैठे हैं, मौलाना नजमुद्दीन साहब बैठे, और भी बहुत सारे उलमा हैं इसमें जो हमारे शागिर्द हैं। शागिर्द का मतलब ये नहीं है कि वो हमसे इल्म में कम होंगे, हमसे अखलाक में कम होंगे, हमसे मर्तबे में कम होंगे। नहीं नहीं, कभी कभी शागिर्द उस्ताद से भी इल्म में आगे हो जाता है, उसकी खिदमतें कभी उस्ताद से ज्यादा हो जाती है, उसका इल्म उस्ताद से ज्यादा बाफैज हो जाता है। इसी गया के इलाके में एक बार एक जलसे में जाना हुआ, तो हमारे एक शागिर्द वहाँ उस आबादी में काम कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, बेटा यहाँ कितने दिन से आप काम कर रहे हो? उन्होंने कहा, हजरत 5 साल से। मैंने कहा, अच्छा माशाल्लाह, 5 साल से तुम हो, तनख्वाह कितनी यहाँ देते हैं लोग तुम्हें? कहा 7,000 रुपये। मेरी जुबान से निकला, 7,000? तुम तो बासलाहियत थे, पढ़ने में अच्छे थे, नेक थे, तुम्हारी तनख्वाह और होनी चाहिए थी। तुम्हारे मेयार के एतबार से तुम्हारी तनख्वाह तो बहुत कम है। अगर तुम कहो तो कहीं तुम्हारे मेयार के मुताबिक कोई जगह तलाश की जाए। आप यकीन माने, वो मेरे शागिर्द जरूर थे, लेकिन इखलास में मुझसे कहीं ज्यादा आगे, लिल्लाहियत में मुझसे कहीं ज्यादा आगे थे। काश ऐसे शागिर्दों की लिल्लाहियत का कुछ हिस्सा हमें भी आ जाता तो हम भी कामयाब हो जाते, खुश होते और शुक्रगुजार होते। मैं आपसे यकीन से कह रहा हूं, उस अल्लाह के बंदे ने जब मैंने कहा तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई अच्छी जगह का इंतखाब किया जाए जो तुम्हारे मेयार के मुताबिक हो, तो उस अल्लाह के बंदे ने थोड़ी देर के लिए अपना सर झुका लिया, खामोश रहा। फिर सर जब उठाया तो उसके आंखों में आंसू के कतरात थे। उसने अपनी आवाज में कहा कि हजरत, मेरे लिए कोई जगह ना तलाशें, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। वजह यह है कि 5 साल पहले जब मैं इस आबादी में आया था तो इस आबादी के लोग बहुत जाहिल थे, बहुत गंवार थे, बहुत उझट थे, दिन भर जुआ खेलते, लड़ाई झगड़ा करते, गाली गलूज करते, नमाज रोजे से कोई मतलब नहीं। मैंने इनके पीछे लगकर 5 साल तक मेहनत की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 50% ठीक हो गए। अब अगर मैं चला जाऊं तो ये वहीं फिर लौट के आ जाएंगे जहां से ये चले। मेरी 5 साल की मेहनत सब जाये हो जाएगी और ये वहीं फिर पहुंच जाएंगे। तो मुझे अपनी तनख्वाह प्यारी नहीं है, इनका मुस्तकबिल प्यारा है, इनकी मजहबियत प्यारी है, इनकी दीनदारी प्यारी है। आप गौर करो, इन उलमा को क्या आप समझते हो कि ये सिर्फ पैसे के लिए पढ़ाते लिखाते हैं? नहीं नहीं, ये पैसे इनकी उजरत नहीं है, ये हमारी और आपकी और हमारे बच्चों की जो खिदमत करते हैं, इसका सिला तो सिर्फ रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा। कोई तनख्वाह इनकी उजरत नहीं हो सकती है। इस तरह मैंने तो एक शागिर्द की बात की है, कितने ऐसे उलमा हैं जो अपनी जिंदगी हमारे और आपकी इस्लाह में गुजार देते हैं, हमारे बच्चों की तालीम और तरबियत में गुजार देते हैं। तनख्वाह मामूली है, कोई खास इंतजाम नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ इस लालच में कि इस आबादी के लोग नेक हो जाएं, आपके बच्चे पढ़े लिखे हो जाएं, हमारी बहनें, हमारी माएं कुछ दीनी मसाइल जान लें, इस उम्मीद पर लोग मामूली तनख्वाहों पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। बोलिए, ऐसा होता है नहीं होता है? बोलो भाई, प्राइवेट मदरसों में कितनी तनख्वाह बहुत मिलती है? 10,000, 15,000, 20,000। आप इस महंगाई के जमाने में आप देखो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दीन इन्हीं मदरसों से कायम। आज रमजान आएगा, कौन आपको तरावी पढ़ाएगा? मुझे बताओ।
किसके पीछे आप तरावी पढ़ोगे? कौन हाफिज देगा? यही दारुल उलूम रज़विया आपको हाफिज कुरान, जिसके पीछे आप खड़े होकर तरावी पढ़ने में फख्र महसूस करोगे। तो ये हमारी जरूरतें पूरी करते हैं मदारिस, ये हमारे उलमा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मौलाना मसूद साहब के लिए खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो मुबारकपुर से आया हूं, अभी थोड़ी देर में फिर चला जाऊंगा। मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा तकरीर कर दूंगा, मैं उतना काम नहीं आ पाऊंगा। आप अपने इस शहर के उलमा से मोहब्बत करो जो 24 घंटे आपकी खिदमत करते हैं। अपने मस्जिदों के इमाम से मोहब्बत करो, अपने मदरसों में पढ़ाने वाले अपने बच्चों के उस्ताद से मोहब्बत करो जो आपके बच्चों को दीन पढ़ाते हैं। कोई इंतकाल करता है, उनकी नमाज जनाजा मौलाना मसूद साहब मुबारकपुर से आके नहीं पढ़ाएंगे, इसी मदरसे के असातिज़ा पढ़ाएंगे, आपकी मस्जिदों के इमाम पढ़ाएंगे। कोई बच्चा पैदा हुआ रात में 2 बजे, उसके कान में अजान और एक कान में इकामत इमाम साहब देंगे, बाहर का कोई नहीं देगा। अगर आप मेहमान होने की बुनियाद पर एक आलिम समझ के हम लोगों की इज्जत करते हैं तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन मैं बहुत सच्चाई से कहता हूँ कि आप लोग अपने शहर के इस मदरसे को मजबूत करें, इसके उलमा से इज्जत करें, इनके तलबा से इज्जत करें। और ये जो तालिब इल्म पढ़ते हैं, बहुत से लोग समझते हैं मदरसों में फकीर लोग पढ़ते हैं, मदरसों में गरीब लोग पढ़ते हैं, मदरसों में बेसहारा लोग पढ़ते हैं। नहीं नहीं, ये बेसहारा नहीं है, ये गरीब नहीं है, ये मिस्कीन नहीं है, ये मेहमाने रसूल हैं। इनकी इज्जत मेहमाने रसूल की तरह किया करो, फिर देखो आपकी आबादियों में रौनक कैसी रहेगी, आबादियों में चहल पहल कैसी रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई तालिब इल्म अपने घर से इल्मे दीन की तलब के लिए निकलता है तो मालूम है अल्लाह के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपना पर बिछाते हैं। ये अल्लाह के बंदे, तू इल्मे दीन हासिल करने के लिए जा रहा है तो तुझे अब जमीन पे नहीं चलना है, हमारे परों पे चलना है। ये शान है एक तालिब इल्म की। सरकार फरमाते हैं, मन काना फी तलबिल इल्म कानतिल जन्नतो फी तलबी। जो किसी इल्म के तलब में कोई तालिब इल्म चलता है तो जन्नत उसकी तलब में रहती है। उसे जन्नत को तलाश नहीं करना है, जन्नत उसकी तलाश में रहती है जो इल्मे दीन हासिल करने के लिए निकलता है। इसलिए आपके मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, आपके जो बच्चे पढ़ते हो या किसी और के पढ़ते हो, उन बच्चों की भी इज्जत मेहमाने रसूल समझ के किया, उनके असातिज़ा से भी मोहब्बत किया करो। एक बार मुझे पुरुलिया जाना हुआ, पुरुलिया बंगाल शुरू होता, दस्तार बंदी हुई। उसके बाद एक शायर साहब आए, उन्होंने शेर पढ़ना शुरू किया तो लोगों ने नोटों की बारिश कर दी। शायर साहब, मैं उसके बाद मेरी तकरीर थी, मैंने कहा अरे अल्लाह के बंदो, मैं तो समझता था ये बंगाल के लोग होशियार होते, तुम लोग महागंवार आदमी हो। आज इनाम किसे देना चाहिए मुझे बताओ? शायर साहब तो अभी समेट उमेट के चले जाएंगे, फिर मुड़ के देखेंगे भी नहीं तुम्हें। आज तुम्हें इनाम इन दस्तार पाने वाले बच्चों के उस्ताद को देना। बोलिए किसको इनाम मिलना चाहिए? जिन्होंने आपके बच्चों को हाफिज बना दिया। आप समझते हैं ऐसे ही हाफिज हो जाते हैं? ये मौलाना लोग सब हो गए। अब पूछिए इनसे कितनी शरारत सब करते थे जब पढ़ते थे।
तालिब इल्मी जमाने में इनका पंखा जाइए चेक करने तो उसके सारे पर नीचे, ये पर नीचे क्यों है? तो कोई बताता भी नहीं इनके साथियों किसने किया, शरारत भी, और कोई बताएगा नहीं। फिर कोई चुपके से बताएगा, हजरत रात में रूमाल डाल के सब इस पे झूलते हैं। जो चीज इनके फायदे के लिए लगी रहती है उसको भी तोड़ डालो, लेकिन जिसको आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे उसको इनके असाज़ा बर्दाश्त। असाज़ा इनके पीछे लगे रहते हैं नमाज के लिए, उठाने के लिए। कभी कभी मैं आपको बताऊं, चूंकि मैं उस्ताद हूं तो मुझे समझ में आता, हम लोगों की क़यामगाह से हॉस्टल इनका दूर रहता, तो मालूम होता है ठंडियों में फला कमरे में लड़के रात के 2-2 बजे तक मोबाइल देखते हैं। तो आप यकीन माने रात के 2-2 बजे जाके इनका कमरा चुपके से खोलकर इनका लिहाफ उठा के देखना पड़ता है कि ये खेल रहे हैं मोबाइल से या सो रहे। मुझे बताओ, बच्चे आपके हैं, फिक्र इनके असाज़ा। आप तो दाखिला करा के अपने घर में जाके ठाठ से सोते हैं, टीवी चालू करके टीवी देखते हैं, मगर इन फारिग होने वाले बच्चों से पूछो कि ये हाफिज़े कुरान इतनी आसानी से बन गए हैं? नहीं, मगरिब बाद इनके असातिज़ा बैठा के पढ़ाते हैं, इशा बाद पढ़ाते हैं बैठा के, फजर के पहले जगह के पढ़ाते हैं, फजर के बाद बैठा के पढ़ाते हैं। ये 4 नशिस्तें तो जो वो हैं जो मदरसे के टाइम के अलावा। तनख्वाह आप 7,000, 8,000, 10,000 देते हो और 24 घंटा ये बेचारे आपके बच्चों के पीछे मरते मिटते हैं। बच्चे समझते हैं ये हाफिज साहब हमारे दुश्मन हैं, उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, लेकिन उनके पीछे लग करके, उनका मुखलिस बन करके 2.5 साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल में ये हमारे हुफ़ाज़े किराम मेहनत करके एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बना देते थे। आप मुझे बताओ, आपका मुखलिस कौन है? बोलिए। मौलाना मसूद साहब है जो अभी तकरीर करके चले जाएंगे? शायर साहब है? नहीं। ठीक है, ये मेहमान है, आपको कुछ सुनाने आए हैं, आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत एतराफ़े हकीकत के साथ कहता हूँ कि हम लोगों से कहीं ज़्यादा अपने इस मदारिस से मोहब्बत करिए, इनके उलमा से, इनके असातिज़ा से और अपने बच्चों के असातिज़ा से, तलबा से मोहब्बत कीजिए। कभी कभी बहुत बाज लोग उस्ताद अगर एक डंडा मार दे तो लोग मदरसे में झगड़े के लिए आ जाए, होता नहीं। मैंने एक जगह एक कारी साहब से पूछा, कारी साहब खैरियत है? कहने लगे हजरत खैरियत पूछ रहे? मैंने एक बच्चे को मार दिया तो लोगों ने FIR कर दिया, मैं तो जेल जाते जाते बचा। अच्छा, अब ये हो रहा। आपको मैं बताऊं, हारून रशीद जैसा बादशाह जो अपने सामने किसी को खातिर में न लाए, उसने अपने बेटे अमीन या मामून को इमाम किसाई के वहां दाखिल किया। बहुत बड़े इमाम थे, उनके यहाँ दाखिल किया कि हजरत इसको पढ़ाइएगा, इससे बादशाहत का काम लेना है, ये आलिम बन जाए, खैर शर में तमीज हो, और सिर्फ पढ़ाइएगा नहीं बल्कि इसकी तरबियत भी कीजिएगा। ये मत सोचिएगा ये बादशाह का बेटा है, इसकी जितनी भी तरबियत हो करिएगा, कोई रियायत मत करिएगा इसके साथ। दाखिल करके चले गए बादशाह सलामत। कुछ दिन के बाद ख्याल आया, चलो देखें हजरत क्या कर रहे हैं, हमारे बेटे की तालीम और तरबियत कैसी कर रहे हैं। हारून रशीद बादशाह देखने आए। मगरिब से पहले का वक्त था। इमाम किसाई को हारून रशीद का बेटा वजू करा रहा था। वजू कैसे करा रहा था? इमाम किसाई अपना पैर धुल रहे थे और बादशाह का बेटा उनके पैर पर पानी डाल रहा था।
हमारा बेटा अगर इस तरह अपने उस्ताद की खिदमत करे तो हम तो खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, इतनी तो तमीज आ गई है इसमें कि अपने उस्ताद की खिदमत कर रहा है, पानी डाल रहा है, वजू करा रहा है। लेकिन हारून रशीद मुतमईन नहीं हुए, खुश नहीं हुए, पीछे से अपने बेटे को एक तमाचा रसीद किया और कहा, नादान, अल्लाह ने 2 हाथ तुम्हें किस लिए दिए हैं? सिर्फ उस्ताद के पैर पे पानी डालता है? एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उनका पैर धुल, तब भी उस्ताद का हक नहीं अदा होगा जो उन्होंने तुम्हें इल्म सिखाया है, जो तरबियत उन्होंने की है। ये बड़े बड़े बादशाह अपने बेटों के असातिज़ा की इज्जत करते थे, तब उनके बेटे बड़े बड़े आलिम होते थे, बड़े बड़े दानिश्वर होते थे। अगर हम चाहते हैं हमारे बेटे मदरसों में जाके अच्छे आलिम बन जाएं, हाफिज बन जाएं, कारी बन जाएं, नेक बन जाएं, तो हमें उनके पढ़ाने वाले असातिज़ा की कदर करनी चाहिए। कदर करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए, आप सोचते होंगे शायद ये मौलवी साहब मौलवियों की तारीफ करने के लिए मुबारकपुर से आ गए। नहीं, मैं इसलिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं आपको अपने आप को भी मैं समझाता हूं। मेरे भी बच्चे पढ़ते हैं तो मैं अपने बच्चों के असातिज़ा की इज्जत करता हूं, भले वो मेरे शागिर्द ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चों के वो उस्ताद हैं तो उस हैसियत से उनकी कदर हमारे ऊपर इज्जत करना चाहिए। मैं उन बच्चों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो बच्चे अभी यहाँ हैं तो नहीं, अपने कमरों में शायद होंगे, मेहमान नवाजी में लगे होंगे, लेकिन मैं उनसे कहूँगा आपके हाफिज बनने में सबसे अहम किरदार आपके माँ बाप का है। माँ बाप अगर हमें मदरसों का रुख न दिखाते तो हम मदरसे में आते कैसे? माँ बाप का बुनियादी एहसान होता है कि वो अपने बच्चों को इल्मे दीन के लिए मुंतखब करते हैं, किसी दूसरी लाइन में डाल देते तो फिर वो आलिम कैसे बनता, वो हाफिज कैसे बनता? अगर हिफ्ज़े कुरान के लिए माँ बाप ने मुंतखब किया, दारुल उलूम रज़विया में दाखिल किया कि हमारा बेटा हाफिज़े कुरान बन जाएगा, हमारा बेटा आलिम दीन बन जाएगा, तो ये माँ बाप का औलाद पर जहां और बहुत सारे एहसानात हैं, उन्हीं एहसानात में से एक बहुत बड़ा एहसान है कि अपने बच्चे के लिए इल्म दीन मुंतखब किया और इल्म दीन के लिए अपने बच्चे को। मैं अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से अगर हैं यहाँ तो मैं उनसे मुखातब हूँ और उनसे अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ने आपकी आगोशे तरबियत में इतनी तासीर रखी है कि आप अगर चाह जाएं, कोई प्लान बना लें कि मुझे अपने बेटे को दीन का बहुत बड़ा आलिम बनाना है, दीन का खादिम बनाना है, उम्मते मुस्लिमा का कायद बनाना है, रहनुमा बनाना है, बुजुर्ग बनाना है, तो आज भी हमारी माओं की आगोश तरबियत में अल्लाह ने ऐसा असर रखा है कि उनकी गोद में बड़े बड़े बुजुर्ग पैदा हो सकते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हो सकते हैं, बड़े बड़े आलिम और बड़े बड़े कायद और रहनुमा पैदा हो सकते हैं। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, इनमें कोई भी आलिम बगैर बुखारी पढ़े आलिम नहीं होता। बुखारी शरीफ का नाम आपने सुना होगा, तकरीरों में लोग बुखारी शरीफ का नाम लेते। क्या है बुखारी शरीफ? इस रूए जमीन पर अल्लाह की किताब यानी कुरान मुकद्दस के बाद अगर कोई हदीस की सबसे मोतबर किताब मानी जाती है तो वो इमाम बुखारी की सही है बुखारी, जिसको आप बुखारी शरीफ कहते हैं। कौन है इमाम बुखारी? कि उनकी किताब कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब मानी जा रही है। इमाम बुखारी है कौन? किसने हमें इमाम बुखारी को अता किया, किसने तरबियत की? तो मैं आपको बताऊं, मैं अपनी माओ बहनों से मुखातब हूं कि इमाम बुखारी को इमाम बनाने वाली जात उनकी वालिदा की थी।
इमाम बुखारी अभी पैदा नहीं हुए थे कि उनकी माँ सुबह शाम दुआ करती थी, ए अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। हमारे पास अगर बेटियां हो बेटे ना हो तो हम अपने लिए बेटे की दुआ करेंगे, किस लिए? ताकि बेटा पैदा हो जाए तो जमीन जायदाद का वारिस हो। लेकिन इमाम बुखारी की माँ कितनी होशियार थी कि उन्होंने जमीन जायदाद के लिए बेटे की तमन्ना नहीं की, बल्कि अपनी खिदमत के लिए भी बेटे की पैदाइश की तमन्ना नहीं की। तमन्ना अगर की बेटे की पैदाइश की तो उनकी जुबान से यही निकलता था, ए अल्लाह एक बेटा मुझे ऐसा अता फरमा दे जो तेरे दीन की खिदमत करे। दीन की खिदमत के लिए बेटे की तमन्ना कर रही हैं, तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। और जाहिर है माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे ही कबूल होती है का दुआ इन नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में। दुआ कबूल हुई, इमाम बुखारी पैदा हुए। तो इमाम तो बाद में बने ना, पहले उनका नाम रखा गया मोहम्मद और बाप का नाम था इस्माइल। तो मोहम्मद बिन इस्माइल के नाम से वो मशहूर हुए, मोहम्मद बिन इस्माइल। बहुत खुश हुई उनकी वालदा, चलो मेरी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया, अब मैं इसको आलिम बनाऊंगी, इनको बहुत बड़ा दीन का खादिम बनाऊंगी। लेकिन जब वो 6 साल के हुए इमाम बुखारी, तो अचानक उनके आंखों की रोशनी गायब हो गई। अब बहुत फिक्र उनको, बहुत गमज़दा, या अल्लाह मैंने तो बेटे की तमन्ना इसलिए की थी कि मेरा बेटा दीन का खादिम बनेगा, दीन का कायद बनेगा, लेकिन अब तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा, ये तेरे दीन का काम कैसे करेगा, तेरे दीन की खिदमत कैसे करेगा। अब दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को बीना बना दे, देखने वाला बना दे, इसके आंखों की रोशनी लौटा दे, ताकि ये तेरे दीन का काम कर सके। सुबह शाम नमाजों में तहज्जुद में उठ के इमाम बुखारी की वालदा अपने बेटे की आंखों की रोशनी के लिए दुआ करती थी, अल्लाह इसकी आंखों में रोशनी लौटा दे। माँ की दुआ थी। एक दिन दुआ करके सोई तो हमारे नबी के जद्दे आला हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ख्वाब में तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया कि तूने बहुत कोशिश की है, बड़ी दुआएं की हैं अपने बेटे की आंखों की रोशनी के लिए, बहुत दुआ किया है। सुन, मैं बशारत सुनाने आया हूं तुझे कि अल्लाह ने तेरी दुआ तेरे बेटे के हक में कबूल कर ली है। आज सुबह को जब तू उठेगी तो देख लेना तेरा बेटा बीना हो चुका होगा, उसकी आंखों में रोशनी लौट चुकी होगी, तेरा बेटा देखने वाला हो जाएगा, देखेगा। इमाम बुखारी की वालदा बहुत खुश हुई ख्वाब में, मेरा बेटा अब देखने लगेगा, उसकी रोशनी आंखों की वाकई लौट आएगी। ख्वाब देखा था, लेकिन ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं था, अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी ने बशारत दी थी। सुबह को उठी और जब वो सुबह को उठी तो इमाम बुखारी 6 साल के थे, उनके करीब में सोए थे, झिझोड़ा अपने बेटे को। इरशाद फरमाती है, बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल उठ जाओ, मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत ही बाबरकत ख्वाब देखा है। मैंने अपने नबी के जद्दे आला हजरत इब्राहीम को ख्वाब में देखा है कि वो तशरीफ लाए हैं, उन्होंने बशारत सुनाई है कि तेरे आंखों की रोशनी लौट आई है, तो तू उठ, अपनी आंखें खोल, सबसे पहले मुझे देख, क्या मैं तुझे नजर आ रही हूं?
इमाम बुखारी की वालिदा ने जब अपने बेटे से कहा कि अपनी आंखें खोल, सबसे पहले मुझे देख, तो उनके बेटे ने उठ के अपनी आंखें मली और जब आंखें खोली सबसे पहले माँ के ऊपर निगाह डाली तो उनकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया, हाँ माँ मैं आपको देख रहा हूं, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। जैसे ही उनकी माँ ने सुना कि मेरे बेटे की आंखों की रोशनी तो लौट आई है, ये तो देखने लगा है, तो मालूम है फौरन उनकी माँ सजदे में चली गई और सजदे शुक्र अदा करते हुए, अपने रब का शुक्र अदा करते हुए ये अर्ज करती है, ए मौला तेरा करम है कि तूने मेरी दुआ कबूल कर ली, तो एक दुआ मेरी और कबूल कर ले मेरे बेटे के बारे में कि मेरे इस बेटे को मोहम्मद बिन इस्माइल को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना। सिर्फ आलिम होने की दुआ नहीं कर रही है, कितनी होशियार खातून थी, कितनी दाना माँ थी कि अपने बेटे के लिए दुआ भी किया, तो सिर्फ मुहद्दिस होने की नहीं, सिर्फ आलिम होने की नहीं, बल्कि ऐसी दुआ किया कि अल्लाह इस रूए जमीन पर सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। अल्लाह ने उनकी ये भी दुआ कबूल फरमा ली। कितने बड़े मुहद्दिस थे इमाम बुखारी। इमाम बुखारी ने तो खुद फरमाया कि 1,00,000 सही हदीसें मुझे याद, और सही हदीसों के अलावा बाज लोगों ने कहा उनको 3,00,000 हदीसें याद थी, बाज लोगों ने कहा 5, बाज ने कहा 4, 7 तक लोगों ने कौल किया। 7,00,000 हदीसें जानने वाले, या चलो 5 ही लाख, 3 ही लाख जानने वाले इमाम बुखारी, आज बताओ मुझे इतना बड़ा मुहद्दिस कैसे पैदा हुआ, किसने बनाया इतना बड़ा मुहद्दिस। हाँ मैं मानता हूँ मेहनत बहुत की इमाम बुखारी ने, कितने असातिज़ा से उन्होंने पढ़ा, एक दो उस्ताद से नहीं, कहां कहां का सफर नहीं किया उन्होंने, बगदाद, कूफा, बसरा, यमन, शाम, इराक, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ, मुख्तलिफ शहरों का सफर करके जिसके बारे में भी सुना कि फलां शख्स हदीस रसूल का माहिर है, तो गए उससे हदीसें ली, उससे हदीस पढ़ी। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि समरकंद एक बार गए इमाम बुखारी, तो वहां के उलमा और मुहद्दिसीन ने ऐसे स्टेज लगाया, कुर्सी रखी और कहा, गुजारिश की, कहा हुजूर इस रूए जमीन पर आपसे बड़ा कोई रसूलुल्लाह की हदीसों का जानने वाला नहीं है, आप हमारे शहर में आ गए तो बैठ के कुछ रसूलुल्लाह की हदीसें हमें सुना दी। इमाम बुखारी ने कहा, अच्छा ये बताओ मैं किस उन्वान पे हदीस सुनाऊं। लोगों ने कहा, आप हमें तो उन्वान नहीं समझ में आ रहा है, आप अपनी सवाबदीद पे जो चाहें बयान कर दें, अलबत्ता ये करें कि जितने असातिज़ा से आपने हदीसें पढ़ी हो, एक एक उस्ताद की एक एक हदीस हमें सुना दी। तो इमाम बुखारी ने 1000 हदीसें और फरमाया सिर्फ एक उस्ताद की एक हदीस मैंने पढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 मुअर्रिखीन ने लिखा है कि 1090 असातिज़ा से इमाम बुखारी ने इल्म हदीस पढ़ा। आप बताएं इतनी मेहनत जरूर की उन्होंने, कहां कहां नहीं गए होंगे, लेकिन मुझे बताओ इमाम बुखारी के इतने बड़े मुहद्दिस होने में बुनियादी किरदार किसका है? आपको मानना पड़ेगा कि बुनियादी किरदार उनकी वालिदा का है, उनकी माँ का है, जिन्होंने उनकी पैदाइश से पहले से लेके उनके नाबीना होने और उसके बाद तक कितनी दुआएं की, उनकी अच्छी तरबियत की, उनके लिए सुबह शाम दुआएं की। तो मेरे अर्ज करने का मतलब ये है कि हमारी माएं बहनें बेटियां गौर करें,
पहले जो हमारी माएँ बहनें होती थी उनकी जिंदगी में प्लान होता था कि मुझे अपने बेटे को बहुत बड़ा मुहद्दिस बनाना है, बहुत बड़ा आलिम दीन बनाना है, बहुत बड़ा दीन का खादिम बनाना है। तो इसे ही वो कोशिश भी करती थी, दुआएं भी करती थी, तरबियत भी करती थी। मैं अपनी माओ और बहनों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास भी कोई प्लान है इस तरह का? कोई ऐसी ख्वाहिश है? आपने सोचा है कि मेरा बेटा भी इस तरह दीन का बहुत बड़ा खादिम हो जाए, दीन का बहुत बड़ा खिदमत गुजार बन जाए, बहुत बड़ा आलिम बन जाए, उम्मते मुस्लिमा का खैर खा बन जाए? अगर आज भी आपके पास प्लान हो तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आपकी आगोश तरबियत में परवरिश पाने वाला बच्चा वो इमाम बुखारी का गुलाम हो सकता है, वो बड़े बड़े बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल के बुजुर्ग हो सकता है, अल्लाह वाला हो सकता है, उम्मते मुस्लिमा का कायद हो सकता है। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने औलाद के ताल्लुक से बहुत हसास रहें, उनकी अच्छी तरबियत करें, ताकि हमारे ये बच्चे उम्मते मुस्लिमा की सही रहनुमाई कर सकें। आप शहरों में जाते हैं, पार्क में दरख्तों को देखते हैं और जंगलों में भी जाके दरख्तों को देखते हैं, दोनों जगह के दरख्तों में कोई फर्क महसूस करते हैं? मुझे बताएं। जंगलों के दरख्तों में कोई हुस्न नहीं होता। एक दरख्त की शाख दूसरे दरख्त पे, दूसरे दरख्त की शाख तीसरे दरख्त पे, तीसरे दरख्त की शाख चौथे दरख्त पे, कोई नज़्म ज़ब्त नहीं, कोई जानवरों से बचाने वाला नहीं, कोई इंसानों की दस्तरस से बचाने वाला नहीं, कोई हुस्न नहीं होता उसमें। लेकिन पार्कों के दरख्तों को आप देखें कितने खूबसूरत होते हैं, कोई छतरी की तरह नजर आता है, कोई गुलाब की तरह नजर आता है, कोई किसी जानवर की तरह दरख्त नजर आता है। लोग दूर दूर से उनके दरख्तों को देखने आते हैं। आखिर दरख्त तो जंगलों के भी दरख्त हैं, दरख्त पार्कों के भी दरख्त हैं, लेकिन दोनों दरख्तों में फर्क क्यों है? एक दरख्त में कोई हुस्न नहीं है, मगर पार्कों के दरख्तों में बहुत हुस्न है। सिर्फ वजह यह है कि जंगलों के दरख्तों का कोई निगरान नहीं होता, कोई मुहाफिज नहीं होता, कोई जानवरों से बचाने वाला नहीं होता, कोई उनकी बढ़ी हुई शाखों को काटने वाला नहीं होता। और पार्कों के दरख्तों का कोई निगरां होता है, कोई मुहाफिज होता है, कोई उनकी जड़ों में वक्त वक्त से पानी डालने वाला होता है, कोई जानवरों और इंसानों की दस्तरस से बचाने वाला होता है, उनकी बढ़ी हुई शाखों को तराशने खराशने वाला होता है। इसलिए वो दरख्त खूबसूरत होते हैं। बिला तशबीह व तमसील आप यो समझ ले कि जो लोग अपने बच्चों की कोई तरबियत नहीं करते, कोई निगरानी नहीं करते, हमारे बच्चे की सुबह कहाँ होती है, शाम कहाँ होती है, सोते कब हैं, उठते कब हैं, स्कूल मदरसा जाते हैं कि नहीं जाते हैं, जिन माँ बाप को कोई फिक्र नहीं होती तो उनके बच्चों की हैसियत जंगलों के दरख्तों से ज्यादा नहीं होती। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों के बारे में फिक्र रखते हैं, वो कब सोते हैं, कब उठते हैं, उनकी ग़िज़ा का ख्याल करते हैं, उनकी सेहत का ख्याल करते हैं, उन्हें बुरी सोहबतों से बचाते हैं, अच्छी तालीम और तरबियत देते हैं, तो उनके बच्चों की हैसियत पार्कों के दरख्तों की तरह खूबसूरत होती है। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, खुद भी नेक बने, अपनी औलाद की भी अच्छी तरबियत करें और उनकी निगहदाश्त में कोई कमी ना करें। ये हम सब माँ बाप की जिम्मेदारियों और फराइज में। हजरात, आप सोचते होंगे मौलवी साहब बहुत खुश्क बातें कर रहे हैं, कुछ खुश्क भी सुन लिया कीजिए, तर तो आप सुनते ही रहिए। घर में रहिए तो एक अच्छे बाप, एक अच्छे शौहर, एक अच्छे साहिबजादे की हैसियत से रहिए। माँ बाप के सामने जब आइए तो अच्छी औलाद की हैसियत से रहिए, और जब अपनी औलाद के पास रहिए तो अच्छे बाप की हैसियत से रहिए।
अपने बीवी के सामने हो तो एक अच्छे शौहर की हैसियत से हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम ले अहली व अना खैरुकुम ले अहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। व अना खैरुकुम ले अहली, सरकार इरशाद फरमाते हैं मैं अपने घर वालों के लिए तुम में सबसे बेहतर हूं। सरकार सिर्फ मस्जिद नबवी में एक अच्छे इमाम की हैसियत से, एक पैगंबर की हैसियत से अपने सहाबा में बैठ के सिर्फ अच्छे नहीं थे, वो हर पहलू से अच्छे थे। जब अपने सहाबा में बैठते तो एक मुर्शिद की हैसियत से, पैगंबर की हैसियत से, मस्जिद में इमामत करते तो एक इमाम की हैसियत से, और जब घर में रहते तो उम्मुल मोमिनीन से हम पूछते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, जो हम तमाम मुसलमानों की माँ है, जब उनसे सहाबा पूछते कि उम्मुल मोमिनीन आप बताएं सरकार घर में कैसे रहते थे, हम तो बाहर उनको देखते हैं कि कैसे रहते हैं, लेकिन घर में एक बीवी बता सकती है कि एक शौहर की हैसियत से कैसे रहते थे। तो उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं मैं तुम्हें बताती हूँ कि सरकार कैसे रहते थे। घर में सरकार बेतकल्लुफ और सादा जिंदगी गुजारते थे, इतनी सादगी के साथ जिंदगी गुजारते थे कि जमीन पे बैठ जाते, वहीं हम दस्तरखान लगा देते और खाना पेश कर देती। हमारे सरकार कभी कोई शिकायत नहीं करते, जो खाना पेश करते अगर पसंद होता तो खा लेते, अगर कोई खाना कभी पसंद नहीं होता उनको तो सरकार अपनी नापसंदीदगी का इजहार नहीं फरमाते थे, बल्कि अल्लाह के रसूल को जो खाना खाना होता खा लेते, जो नहीं खाना होता उसे छोड़ देते। नाराज कभी नहीं होते घर वालों पर कि तुमने क्या हमारे सामने लाके रख दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सादगी के साथ रहते और हम लोगों से इतनी मोहब्बत करते। कानफी मेहनत अहली, अगर घर में देखते कि हम लोग किसी काम में मसरूफ हैं और काम ज्यादा है तो सरकार हमारे कामों में हाथ बटाने लगते। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं अगर मैं तवे में रोटी डाल देती तो मेरे सरकार कभी कभी हमारी मोहब्बत और दिलजुई में हमारे तवे की रोटी उलटने पलटने। हम खूब समझती थी ये सरकार का मनसब नहीं है, आप तो सैयदुल अंबिया हैं, आप इमामुल अंबिया हैं, आप हमारे तवे की रोटी उलटने पलटने के लिए मबूस नहीं किए गए हैं, आप उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए तशरीफ लाए हैं। लेकिन हम ये भी समझते थे कि ये सब सरकार हमारी दिलजुई में कर रहे हैं और अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए कर रहे हैं कि जब तुम घर में रहो तो कैसे जिंदगी तुम्हें गुजारना है। इस तरह नहीं कि तुम घर में रहो तो अपने बीवी बच्चों से कोई बात ना करो, मुस्कुराओ नहीं, खुश ना हो, बल्कि खामोशी के साथ रहो। नहीं, ये सुन्नत तरीका नहीं है। तुम्हें घर में वैसे ही रहना है जैसे सैयदुल अंबिया अपने अहलो अयाल के साथ रहे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती है कि गोश्त की एक बोटी जिसमें हड्डी भी थी, कुछ गोश्त भी था, मैंने उसका कुछ हिस्सा अपने दांतों से काट के खाया तो सरकार को मैंने वही गोश्त की बोटी दी। सरकार उसको तनाउल फरमाना चाहते थे लेकिन रुक गए। इरशाद फरमाते आयशा तुम मुझे बताओ तुमने अपने दांतों से कहां से काट के खाया है, मैं भी वहीं से खाना चाहता हूं जहां से तुमने अपने दांतों से काटा। आप गौर करो, उम्मुल मोमिनीन खुद इरशाद फरमाती है प्याले में मैंने पानी लिया। अरब की तहजीब में गिलास के बजाय प्याले में लोग पानी पीते थे, एक प्याले से कई लोग पानी पीते। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है प्याला लेके मैंने पानी पीना शुरू किया। अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमाते आयशा सारा पानी तुम ही पी डालोगी या मेरे लिए भी कुछ बचाओ।
मैं फौरन रुक गई। मैंने अर्ज किया, हुजूर अब आप नौश फरमा लें। सरकार ने प्याला हाथों में लिया, अपने लबहाए मुबारक से लगाना चाहते थे कि रुक गए। इरशाद फरमाते हैं, आयशा तुम मुझे बताओ, तुमने अपने होंठ कहां से लगा के पानी पिए हैं? बताओ, मैं वहीं से पीना चाहता हूं जहां से तुमने अपने होंठ लगा के पानी पिए। मुझे आप बताओ, अगर कोई शौहर अपनी बीवी से इस तरह मोहब्बत करे तो कभी तलाक की नौबत आएगी, कभी मारपीट की नौबत आएगी, कभी झगड़े की नौबत आएगी, कभी दो खानदानों में मुकदमा बाजी की नौबत आएगी। आज अगर हमारे घरों में शौहर बीवी में झगड़े हो रहे हैं, इख्तिलाफात हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमने अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना छोड़ दिया है, हमने अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया है। एक साहब ने एक मौलवी साहब की दावत की। मौलाना साहब घर में तशरीफ लाए और जैसे ही पहला लुकमा मौलाना साहब ने मुंह में डाला तो उनकी जुबान से निकला, माशाअल्लाह खाना बहुत अच्छा बना है। किसने बनाया? आपकी अहलिया ने बनाया? उन्होंने कहा, हाँ हमारी अहलिया ने बनाया। कहने लगे, मौलाना साहब ने कहा बहुत लजीज खाना बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया। तो उनकी बीवी पर्दे के पीछे से ज़ारो क़ितार रोने लगी। मौलाना साहब डर गए, भाई मैंने क्या कह दिया, ये कौन रो रही? आपकी बेगम है? उन्होंने कहा हाँ। पूछिए क्यों रो रही है? मैंने तो कोई बुराई नहीं की उनके खाने की, फिर रो क्यों रही है? तो उनकी बीवी ने कहा, मौलाना साहब 35 साल हो गए हमारी शादी हुए हजरत साहब से, लेकिन 35 साल में एक से एक खाना मैंने बना के इनको खिलाया। आज तक कभी इस बंदे ने एक लफ्ज नहीं कहा कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। आज आपकी जुबान से पहली मर्तबा मैंने सुना कि खाना बहुत अच्छा बना है, तो मुझे खुशी भी हुई और अफसोस भी हुआ कि काश मेरा शौहर भी अगर मेरे कामों की तारीफ कर देता तो मेरा दिल बढ़ जाता, मेरी हौसला अफजाई हो जाती, मेरे दिल में मेरे शौहर का मकाम और बढ़ जाता। तो क्या सिर्फ आप इसीलिए है कि अपने घर वालों में ऐब ही तलाश करें, उनकी खूबियों पे उनकी तारीफ ना करें? नहीं, हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर वालों से बेपनाह मोहब्बत करते। इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए, यानी अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर के अफराद भाई बहनों के लिए सबसे बेहतर साबित हो। अगर आप अपने दोस्तों के लिए बहुत अच्छे हैं, अपने पड़ोसियों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, अपने दूर के लोगों के लिए अच्छे हैं, लेकिन माँ बाप के लिए अच्छे नहीं हैं, बीवी बच्चों के लिए अच्छे नहीं हैं, भाई बहनों के हक में अच्छे नहीं हैं, तो आप अखलाकमंद नहीं हैं। अखलाकमंद वही है जो सबसे पहले अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। इसलिए हमें रहना सीखना चाहिए कि हमें घर में कैसे रहना है, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है। आज आप भी देखते हैं मुआशरे में, तो आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। कभी कभी किसी बड़े मियाँ से पूछ लीजिए, बड़े मियाँ कितने बच्चे हैं आपके? कहते मौलाना साहब 7 लड़के। किसके साथ आप रहते हैं? कहते हैं किसी के साथ नहीं रहते। कोई हमें रखने के लिए तैयार ही नहीं, सबकी शादी ब्याह कर दिया, सब अपने बीवी बच्चों को लेके अलग रहते हैं, माँ बाप को कोई रखने के लिए तैयारी नहीं। क्या मतलब? इतनी जल्दी हम भूल गए अपने माँ बाप को। जिस माँ ने 9 महीने शिकम में रखा, तकलीफें उठाई, पैदाइश में तकलीफें बर्दाश्त की, दूध पिलाने के जमाने में मशक्कतें बर्दाश्त की, फिर हमारी तालीम और तरबियत माँ बाप ने की, जवान हो गए, शादी का प्रोग्राम बनाया, और उस शादी में कितने माँ बाप कर्जदार हो जाते हैं, लेकिन खुश होते हैं, चलो बेटा जवान हो गया, इसकी शादी कर दे। उसमें तकलीफें भी उनको बहुत उठानी पड़ती है, कर्जदार भी हो जाते हैं, लेकिन अब जब हजरत साहब की शादी कर दी तो अब हजरत साहब अपने बीवी बच्चों को लेके अलग हो गए, माँ बाप को भूल गए। क्या मतलब? इतनी जल्दी हम भूल गए अपने माँ बाप को, उनके एहसानात को। कुरान पढ़ो तो समझ में आता है
कि हम तो अपने माँ बाप को जवानी में भूल जाते हैं, मगर माँ बाप वो हैं जो दुनिया तो दुनिया जन्नत में भी पहुंच के अपनी औलाद को नहीं भूलते, अपनी औलाद को फरामोश नहीं करते। आ रहे तशरीफ ला रहे? अच्छा, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें। देखिए हमारे और आपके महबूब हर दिल अजीज खतीब मोहसिन खतीब हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा। बहुत दिन के बाद मेरी मुलाकात हुई। अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में बरकतें अता फरमाए। इनकी जो खिदमात जमात अहले सुन्नत और उम्मत मुस्लिमा के ताल्लुक़ से हैं वो हम सब पर आया है। अल्लाह ताला हमारे इन उलमा के सायात फ़त को दराज रखे, नज़र बद से बचाए, अपनों बेगानों हर तरह के शर से इनकी हिफाजत फरमाए। मैं बस वो दो तीन एक बात जो मैंने शुरू की थी वो मुकम्मल कर दूं, फिर हज़रत का खिताब होगा इंशाअल्लाह। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे भाइयों कि हम लोग दुनिया में भूल जाते, लेकिन माँ बाप अपनी औलाद को दुनिया तो दुनिया जन्नत में भी नहीं भूलते। कुरान पढ़े पता चलेगा। जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदो मैंने जो तुमसे वादा किया था वो वादा पूरा हुआ। जन्नती अर्ज करेंगे, हाँ ए मौला तेरा वादा अच्छी तरह पूरा हुआ। तूने जन्नत में ऐसी नेमतें रखी हैं कि न किसी आंख ने अब तक देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल में उसका ख्याल गुजरेगा। ऐसी नेमतें हैं कि वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। दुनिया के किसी भी होटल में आप जाएं, चाहे वो 5 स्टार होटल हो, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा तब खाना मिलेगा। लेकिन जन्नत अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। जो तुम ख्वाहिश करोगे वहां ऑर्डर भी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल में ख्वाहिश होगी तो अल्लाह की तरफ से वो नेमत आपको मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। जन्नत में हर चीज, हर तरह की नेमतों का इंतजाम अल्लाह ताला ने फरमा दिया। जन्नती अर्ज करेंगे, हाँ ए मौला तूने हर तरह की नेमत जन्नत में रख दी है, तूने अपना वादा पूरा फरमा दिया है, जन्नत में कोई कमी नहीं है। लेकिन ए परवरदिगार एक चीज हमें जन्नत में नजर नहीं आती। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह फरमाएगा, कौन सी चीज है जो तुम्हें जन्नत में नहीं नजर आती? जन्नती अर्ज करेंगे, मौला हमारी औलाद जन्नत में नजर नहीं आती। वाह वाह। कहाँ है? क्या हमारी औलाद मोमिन नहीं थी? जन्नत में वो नजर नहीं आती। तेरी सारी नेमतें तो है जन्नत में, लेकिन हमारे बच्चे जन्नत में नजर नहीं आ रहे। कहाँ है? अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तुम्हारी औलाद भी जन्नत में है,
लेकिन उनका अमल तुम्हारे अमल की तरह नहीं था, इसलिए वो तुमसे निचले तबके में। बेशक बेशक। तुम ऊपर हो, वो नीचे है। अल्लाह ये भी फरमा सकता था, जाओ नीचे तुम उनसे मुलाकात करके अपनी निगाहें ठंडी करके आ जाओ, मगर जब जन्नत में अल्लाह किसी को बुलंद मकाम अता फरमा देगा तो फिर उनको नीचे नहीं भेजेगा। इरशाद फरमाता है रब्बुल आलमीन, व अलहकना बिहिम ज़ुर्रियत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ये जन्नतियों, तुम्हारी औलाद अमल में तुम्हारे जैसे तो नहीं थी, लेकिन तुम्हारी वजह से कि तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी निगाहें ठंडी हो जाएं, हम तुम्हारी औलाद को भी तुम्हारे तबके में पहुंचा देते हैं ताकि तुम उनको देखकर खुश हो जाओ और तुम्हारी निगाहें ठंडी हो जाए। बेशक बेशक। आप मुझे बताएं नौजवानों, हम तो दुनिया में भूल जाते हैं अपने माँ बाप को, लेकिन माँ बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत है कि वो जन्नत की नेमतें भी पाके अपनी औलाद को नहीं भूलते। इसलिए वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जो इस दुनिया में अपने माँ बाप को पाएं और फिर उनकी खिदमत करें, उनका एहतराम करें, उनकी खिदमत करके अपनी दुनिया आखिरत संवारें। अल्लाह ताला आपको हम सबको तौफीक खैर से नवाजे। आमीन। आज के इस जलसे में जो कुछ भी अर्ज हुआ या जो कुछ बयान होगा अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। आमीन। ये मदरसा दारुल उलूम रज़विया जिसके जलसे दस्तार बंदी में आप तशरीफ लाए हैं, इस मदरसे से मोहब्बत करिए, यहाँ के असातिज़ा से मोहब्बत करिए, यहाँ के बच्चों और तालिब इल्मों से मोहब्बत करिए, यहाँ के मुआविनीन से मोहब्बत करिए। मैं अपने फारिग होने वाले बच्चों से भी अर्ज करूंगा, जिस मदरसे में पढ़िए उस अपने मादरे इल्मी से मोहब्बत करिए, अपने असातिज़ा से मोहब्बत करिए, उस आबादी के लोगों के लिए भी दुआ करिए जिन आबादी के ताउन से आप पढ़ के हाफिज या आलिम हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको एहसान शनास बनाए और हम सबकी जिंदगी अपने फरामीन के मुताबिक गुजारने की हमें तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया इसमें जो हक कहा, जो सवाब कहा, जो सही कहा, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान, मेरी ताबीर, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में जो गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से हैं। अल्लाह ताला मुझे हक कहने, हक सुनाने, हक पे कायम रहने और हक की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।